हाय गाइस, मैं हूँ नीदा। आज हम लोग स्टारबक्स के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली स्टारबक्स के बारे में बात करने से पहले मैं कॉफ़ी के हम थोड़ी ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। सिर्फ 2 मिनट हम कॉफ़ी के बारे में बात करेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। वी नो कि कॉफ़ी इज़ अ लीगलाइज्ड ड्रग एंड बहुत एनर्जेटिक ड्रिंक है आज के लोगों के लिए स्पेशली। सो कॉफ़ी का अगर हम ट्रेस करें ओरिजिन तो कहा जाता है अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री ये साउथ अफ्रीका के इथियोपिया और यमन में इसकी हिस्ट्री ट्रेस की जाती है। हिस्ट्री ट्रेस यहाँ से होती है और ये कब होती है, आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताऊँ कि ये 14th और 15th सेंचुरी में यमन और इथियोपिया में कॉफ़ी की हिस्ट्री ट्रेस हुई थी। तो हम लोग इस बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉफ़ी काफ़ी एक पुराना ट्रेडिशन रहा है हमारी सोसाइटी का। हमारी सोसाइटी में ये बाद में आया है, लेकिन सोसाइटी का काफ़ी पुराना ट्रेडिशन रहा है। ये चीज़ इससे भी पता चलती है कि यूरोप में वुमेंस पेटिशन अगेंस्ट कॉफ़ी अगर आप टाइप करें गूगल पे तो आपको पता चलेगा कि वुमेन वर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस कॉफ़ी ड्रिंक। दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द ड्रिंक बिकॉज़ उनका ये कंप्लेंट था कि उनके हस्बैंड्स बाहर जाते थे, कॉफ़ी को इन्होंने कल्चर बना लिया था और कॉफ़ी गैदरिंग होती थी, एक विषय बन जाता था पॉलिटिक्स डिस्कस करने का, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, ये सारे इश्यूज डिस्कस करने के बीच में कॉफ़ी एक रीज़न बन के आई थी, ऐसे वुमेन का वहाँ मानना था। ये 16th सेंचुरी की बात है। तो अब हम बोल सकते हैं कि कॉफ़ी आज का चलन नहीं है, ये काफ़ी पुराना है। एंड इस तरीके से आई थिंक आज भी हम देखते हैं पेट्रोलियम के बाद कॉफ़ी सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडेड कमोडिटी है पूरी दुनिया में। मतलब पेट्रोलियम के बाद अगर जो सबसे ज़्यादा व्यवसाय किसी वस्तु का होता है तो वो है कॉफ़ी। और इसका ओरिजिन वर्ड को अगर हम देखा जाए तो माना जाता है कि ये अरेबिक वर्ड क्वावा, जिसका मतलब होता है ड्रिंक, उससे प्रोबेबली ये वर्ड कॉफ़ी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, आई है। बेसिकली अब हम बात करते हैं स्टारबक्स की, विच इज़ द स्टार ऑफ दिस एपिसोड। ये कंपनी 3 लाख एम्प्लॉयज़ को हायर करती है और 30,000 आउटलेट्स से ज़्यादा स्टारबक्स के आज आउटलेट्स है। 30,000 आउटलेट्स और 3 लाख एम्प्लॉयज़ को हायर करने वाली ये कंपनी दरअसल शुरू हुई थी सिर्फ 3 लोगों से, जिनका नाम है ज़ैव, जॉर्डन और आई थिंक जेरी। यस। ये 3 लोग क्लासमेट्स थे और एक क्लास में पढ़ा करते थे। उस वक्त मैं आपको बता दूं 1970s के दौरान में अमेरिका में कॉफ़ी एक डल वाटर हुआ करता था। कोई स्टैंडर्डाइजेशन कॉफ़ी का अमेरिका में नहीं था। तो अल्फ्रेड पीट ही एक कॉफ़ी थी जो मानी जाती है उस समय की बहुत फेमस हुआ करती थी, क्योंकि इनका एक फैमिली बिजनेस था कॉफ़ी का, जो एक क्वालिटी अरेबिका कॉफ़ी को इनको कैसे रोस्ट करना है, उनके पास ये टेक्निक थी क्योंकि इनका ये फैमिली बिजनेस था। तो इनकी शॉप में ये तीनों जो है आते हैं और इनको काफ़ी टेस्ट बहुत एरोमेटिक और कॉफ़ी काफ़ी अच्छा टेस्ट लगता है और इसकी वजह से ये चाहते हैं कि हम भी अपना एक स्टॉल खोले, एक शॉप खोले। तो इसी तरीके से वो अल्फ्रेड पीट उन्हें सप्लाई किया करते थे और ये तीनों ने जो पहला स्टोर खोला उसका नाम था स्टारबक्स, जो 1971 के सियाटल वाशिंगटन में खुला। ओके। और इसके बाद आती है एंट्री हॉवर्ड शुल्ट्ज़ की। देखिए मैं बैकग्राउंड बता दूँ, हॉवर्ड शुल्ट्ज़ काफ़ी मुफलिजी से गुजरे हैं, बचपन में काफ़ी पॉवर्टी, गरीबी इन्होंने देखी है और एक एज थी 27 इनकी जब ये वाइस प्रेसिडेंट इंचार्ज ऑफ सेल्स की डिजिग्नेशन पे आ गए थे। उसके बाद जब इन्होंने इनकी कॉफ़ी पी तीनों भाइयों की, स्टारबक्स की, ये काफ़ी मेस्मराइज्ड हो गए और इन्हें काफ़ी स्टारबक्स का टेस्ट अच्छा लगा एंड ही वांटेड टू डू समथिंग। वो कुछ चाहते थे कि वो काफ़ी पैशनेट हो गए थे स्टारबक्स के लिए, इसलिए उन्होंने अपना ये आइडिया रखा कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ स्टारबक्स। उन्होंने देखिए वो जॉब छोड़ दी और स्टारबक्स में अब ये एज एन एम्प्लॉय काम करने लगे। 1 साल बाद कुछ बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में इन्हें इटली जाना पड़ा, जहाँ पे मिलान में ये एक कॉफ़ी पीने रुकते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ कैफ़ेज़ होती है। तो वो हैरान हो जाते हैं कि इटली में जो कॉफ़ी का कल्चर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कॉफ़ी इटली में एज अ सेंस ऑफ कम्युनिटी मानी जाती है, एज अ सेंस ऑफ कल्चर माना जाता है कि लोग आने के लिए कॉफ़ी नहीं पीते हैं, वहाँ कॉफ़ी पीने के लिए लोग मिलते थे। और एक कैफ़े होती थी उस समय इटली में, जो आज हम सब जानते हैं बेसिकली, लेकिन उस वक्त नहीं था। तो उन्होंने सोचा ये आइडिया स्टारबक्स में काफ़ी अच्छा चल सकता है।
जब वो वॉशिंगटन वापस आए, उन्होंने यह आइडिया अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखा। वो आइडिया उन्होंने बोला ठीक है चलो, एक स्टोर उन्होंने खोला। ये काफ़ी स्टोर अच्छा चलने लगा, कैफ़ेज़ लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी। उस वक्त अमेरिका के लोगों के सामने एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉफ़ी रखी जा रही थी, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बाद में ये कॉफ़ी को मतलब जब हॉवर्ड शुल्ट्ज़ ने कहा कि अब हमें एक्सपांड करना चाहिए क्योंकि इट्स ग्रोइंग, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सिंपली ये मानना था कि हम कॉफ़ी रिटेलर्स हैं, हमें कॉफ़ी रेस्टोरेंट्स या कैफ़ेज़ का बिज़नेस नहीं खोलना है। इसी चीज़ की वजह से हॉवर्ड शुल्ट्ज़ ने स्टारबक्स को क्विट किया और अपनी एक खुद की कंपनी इल जिनाले का एस्टेब्लिशमेंट किया। ये कंपनी बेस्ड थी इटली के कॉफ़ी कल्चर पे, जो वाकई में काफ़ी लोगों को पसंद भी आने लगी थी और और काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो धीरे धीरे एक और बात आती है कि स्टारबक्स का फिर सेल्स डाउन होने लगता है धीरे धीरे और इसी चीज़ को देखते हुए इल जिनाले का सेल्स अप है, स्टारबक्स का सेल्स फिर डाउन हो जाता है। इसी चीज़ को देखते हुए तीनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला किया कि इस कंपनी को हम बेचते हैं। $3.8 मिलियन इसकी रकम रखी गई और इसे हॉवर्ड शुल्ट्ज़ को अप्रोच किया गया कि वुड यू लाइक टू बाय दिस, बिकॉज हॉवर्ड शुल्ट्ज़ काफ़ी पैशनेट थे। हॉवर्ड शुल्ट्ज़ ने के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट का कहीं ना कहीं से इंतज़ाम किया और उन्होंने 1987 में वो कंपनी $3.8 मिलियन में ख़रीद ली और उन्होंने 1987 में स्टारबक्स की वो 3 क्लासमेट्स की दी कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू दी हुई कंपनी, और इल जिनाले अपना, ये दोनों को इन्होंने कंबाइन करके एक नया स्टारबक्स बना। पहले स्टारबक्स का लोगो ब्लैक था, अब जो है वो ग्रीन है। तो इल जिनाले का और स्टारबक्स का मर्ज जो हुआ उससे हमें ये नई स्टारबक्स मिलती है। उसके बाद जब इनके पास कंपनी आ जाती है तो 1992 में इन्होंने पब्लिकली लिस्ट कर दिया कंपनी को और ये कंपनी काफ़ी एक्सपांड होने लगी धीरे धीरे एंड इट वाज ग्रोइंग काफ़ी अच्छे। और स्टारबक्स वाज फॉर द पीपल ऑफ अमेरिका अ लग्जरियस ड्रिंक, क्योंकि ये कभी इनकी इकोनॉमिकल प्राइजेस कभी नहीं होती थी, प्राइस पॉइंट इनका इकोनॉमिकल नहीं हुआ करता था। तो काफ़ी अच्छी चल रही थी स्टारबक्स एंड 2000 में फिर हॉवर्ड शुल्ट्ज़ ने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन तो किया, लेकिन जब 2007 में आप सभी को पता है अमेरिका में मार्केट क्रैश होता है, फाइनेंशियल क्रैश डाउन हो जाता है 2007 या 8 के दौरान। उस वक्त जो स्टारबक्स है उसका बिज़नेस काफ़ी डाउन हो जाता है। रीज़न थे कि देखिए हम रेलेवेंसी है, हम आज के दौर में इस चीज़ को रेलेवेंट देख सकते हैं। जिस तरीके से आज लॉकडाउन हुआ है तो हम नेसेसिटीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, लग्जरीज़ पे हमने कम ध्यान देना शुरू किया है। सो जिस तरीके की नेसेसिटीज़ पे हम ध्यान दे रहे हैं क्योंकि हम फाइनेंशियली सबके पास पैसा कहीं ना कहीं कम हो गया है। सो उस वक्त 2007 में भी जब लोगों के पास काफ़ी पैसों की कमी होने लग रही थी तो उन्होंने स्टारबक्स की कॉफ़ीज़ लेना थोड़ा कम कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी सेल्स कम हो गई थी, काफ़ी कम हो गई थी मैं ये कहूँगी। और क्योंकि स्टारबक्स कॉफ़ी ऑफ़र करता था लग्जरियस प्राइस पे। लग्जरियस प्राइस का मतलब मेरा ये नहीं है दैट ज़्यादा, बट काफ़ी ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स। उनकी एक क्वालिटी मेंटेन करके रखी थी, उस हिसाब से दे वर चार्जिंग नॉट इकोनॉमिकल प्राइस, ड्यू टू विच पीपल हु वर सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल क्रैश डाउन, फाइनेंशियल डाउन मार्केट, उन्होंने कॉफ़ी पीना स्टारबक्स से छोड़ दिया। और दूसरा रीज़न ये भी था 2007 में मैकडोनल्ड्स भी आ गया था मैक कैफ़े के साथ, जिसकी वजह से स्टारबक्स को एक काफ़ी अच्छा बड़ा कॉम्पिटिटर मिल गया था। ये सारे 2 रीजन्स की वजह से 2007-8 में स्टारबक्स की जो सेल्स थी वो काफ़ी हद तक डाउन हो गई थी। इसी वजह से हॉवर्ड शुल्ट्ज़, जिन्होंने 2002 में ही रिज़ाइन दे दिया था, वो 2008 में फिर से आए दोबारा एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इन्होंने फिर से कमान संभाली और देखा क्या गलती है और क्या नहीं। तो इन्होंने ये आए फिर माय स्टारबक्स आइडिया के साथ, जो बेसिकली पूरा डिजिटल कैंपेन था और इस डिजिटल कैंपेन के थ्रू इन्होंने लेना चाहा कस्टमर्स के व्यू पॉइंट कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्टारबक्स में और क्या चेंजेस आने चाहिए। इन्होंने
उन्होंने अपने बिजनेस में डायरेक्ट कस्टमर्स को इन्वॉल्व कर दिया, मार्केटिंग से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड, मेन्यू से रिलेटेड, स्टोर के लेआउट से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड आइडियाज़ ये कस्टमर्स से लेने लगे थे। और मज़े की बात ये भी है कि इन्होंने सच में मोर देन 100 आइडियाज़, 100 से ज़्यादा आइडियाज़ कस्टमर के इन्होंने खुद कबूल भी किए हैं, एक्सेप्ट भी किए हैं। सो ये एक काफ़ी अच्छा इनके लिए एक पॉइंट बना बढ़ने के लिए। तो धीरे धीरे देखिए हम 2011 तक इनकी सेल्स ऐसी थी, 11 के बाद इनकी सेल्स अप होने लगी और इसी वजह से फिर इन्होंने जो है हम बोल सकते हैं अमेरिका का ग्रेट डिप्रेशन जो था 2008 का वो सर्वाइव कर लिया था। और 2012 में इंडिया की अगर हम बात करें तो 2012 में इंडिया स्टारबक्स जो है वो इंडिया में आती है एंड ये 50-50 जॉइंट वेंचर है बिटवीन स्टारबक्स एंड टाटा। और मज़ेदार वाली बात एक और है कि टोटल ऑल ओवर द ग्लोब का कॉफ़ी प्रोडक्शंस जितना भी होता है उसमें से 57% एक्वायर करती है सिर्फ स्टारबक्स। जी हाँ, बिल्कुल। और रिज़र्व रोस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो स्टारबक्स ने हाल ही में कुछ सालों पहले अपना स्टारबक्स रिज़र्व रोस्ट्री के नाम से बिल्डिंग्स ओपन की है। ये काफ़ी ह्यूज स्केल पे इन्होंने किया है जहाँ आप इट्स गुड फॉर दोज हु आर कॉफ़ी लवर्स। एक कॉफ़ी म्यूज़ियम की तरह एक कॉफ़ी वर्ल्ड इन्होंने क्रिएट कर दिया। सबसे बड़ा स्टारबक्स रिज़र्व रोस्ट्री 2017 में खोला गया था शंघाई चाइना में। आई होप आप इसे यूट्यूब या गूगल कर सकते हैं। इट इज़ फैब रियली। सो इस तरीके से स्टारबक्स की कहानी मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। और बिज़नेस व्यू पॉइंट से तो मैं एक ही चीज़ यहाँ पे हमें मिल सकती है कि 2008 का जब मार्केट क्रैश होता है तब इन्होंने ये नहीं बोला कि मार्केट या इकोनॉमी डाउन है। इन्होंने ये चीज़ पॉइंट आउट की कि हमारा एक्सपेंशन बहुत हो रहा है जिसकी वजह से हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने सारा एक्सपेंशन रोक दिया और सोचा कि हम क्या कर सकते हैं और आए अपने माय स्टारबक्स आइडिया के साथ जो मैंने आपको बोला। सो ऑल द टाइम इकोनॉमी कैन अफेक्ट योर बिजनेस। ये है कि इकोनॉमी अफेक्ट कर सकती है लेकिन आपकी तरफ से क्या छूट रहा है हम वो भी देख सकते हैं और उसमें हम डेवलप हो सकते हैं बिजनेस व्यू पॉइंट से। व्हेन आई कम टू द पर्सनल व्यू पॉइंट आई विल कंक्लूड दिस इन सिंपल वर्ड्स कि डू व्हाट यू फील गुड। गरीबी से गुजरने के बाद एक अच्छी लाइफ जी रहे थे, उसके बाद भी उन्होंने उसको छोड़ा क्योंकि वो चाहते थे कि स्टारबक्स आए, स्टारबक्स उन्हें अट्रैक्ट कर रही थी। वो इसीलिए क्योंकि उनके एक इंटरव्यू में मैंने सुना था ही वाज सेइंग द वर्क विच ही वाज डूइंग वाज नॉट स्ट्रक्चर्ड फॉर हिम, इट वाज नॉट स्ट्रक्चर्ड। सो व्हाट ही लाइक्ड वाज स्टारबक्स। तो उन्होंने वही किया जो उनको पसंद आया इवन थॉ ही वाज इन अ कंफर्टेबल जोन। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन थिंग दैट वी कैन take, and I hope you guys like the video, share it, subscribe it please, because this is just my starting. I want to evolve in this, so I need your full support and we'll see you again with another good content.